हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 13 घातांक और घात के सवालों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1 है। इसमें 128 के 2 को 2 की घात के रूप में लिखिए। अब यहाँ हम 128 को 2 की घात के रूप में लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। तो यहाँ 128 का गुणनखंड निकालेंगे हम, तो इस तरह गुणनखंड निकल जाएगा। अब संख्या कितने बार 2 आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पर देखेंगे हमने ऐसे 128 का करे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित इस प्रकार से हमने इसको जमा लिए। अतः 256 200 बराबर 2 की घात 7 हम इसको कह सकते हैं। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न बा है। a की घात 5, b की घात 4, c की घात 2 का प्रसारित रूप लिखिए। अब प्रसारित रूप लिखने के लिए क्या करेंगे हम, प्रसारित रूप जैसे a की घात 5 है तो इसको 5 बार हम लिख देंगे, a धन a धन a धन a धन a, ऐसे हम 5 बार लिख देंगे। तो a की घात कितनी है, 5 है। इस तरह से हम प्रसारित रूप लिख देंगे। इसके बाद अगली संख्या है b की घात 4, तो इसको 4 बार लिख देंगे, b धन b धन b धन b, तो b की घात 4। फिर इसके बाद c की घात 2 है तो 2 बार इसको लिख देंगे। इस प्रकार इसका प्रसारित रूप हो जाएगा। तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है 8 की घात 5 भागित 8 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। इसकी मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनमें 8 की घात 5 यहाँ पर भी है भागित है और यहाँ 8 की घात 5 है भागित है। तो यहाँ ये संख्या जो है 5 से 5 माइनस हो जाएगी। तो 8 की घात 5 माइनस 5 कर देंगे तो यहाँ बचेगा 0। तो 8 की घात 0 हो जाएगा और 0 का मान 1 होता है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न इसी का बा है। 2 की घात 0 गुणित 3 की घात 0 गुणित 4 की घात 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप 2 की घात 0 गुणित 3 की घात 0 गुणित 4 की घात 0, तो इसका 0 का मतलब होता है 1, तो बराबर 1 गुणित 1 गुणित 1। अब इनको हम गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस तरह से हम इसको बहुत सरल विधि से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 3 है। इकाही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4 लाख को मानक रूप में लिखिए। अब 4 लाख को मानक रूप में लिखना है तो कैसे करेंगे हम, यहाँ देखेंगे हम कितने शून्य हैं। तो 4 के बाद हम दशमलव लगा देंगे गुणित 0 और गुणित 10, क्योंकि यहाँ 10 की घात 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कर देंगे। इस प्रकार मानक रूप उसका हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, कोष्टक में 3 की घात 3 कोष्टक बंद की घात 3 को सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। अब यहाँ घातांक के रूप में लिखेंगे हम, तो कोष्टक हटा देंगे, यहाँ पर 3 की घात 3 गुणित 3 कर देंगे और इसको हल कर देंगे। 3 3 9, 3 की घात 9 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 की घात 9। इस तरह से सरल विधि से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5, 3 की घात 2 गुणित 10 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। 3 की घात 2 गुणित 10 की घात 5 में हम कैसा करेंगे, देखिए आप 3 को हम 2 बार लिखेंगे, 3 गुणित 3। फिर इसके बाद 10 को हम 5 बार लिखेंगे, 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10, और इनको हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ 10 दाम 100 दाम 1000 10,000 और 1 लाख, इस तरह हम गुणा हो जाएगा। तो 9 गुणित 1 लाख बराबर इसमें इसका गुणा कर देंगे तो 9 लाख यहाँ आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न 6वां है। कोष्टक में 5 गुणित 7 की घात 3 को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ इसको घातांक के रूप में व्यक्त करना है तो हम क्या करेंगे, 75 35 और की घात 3, इस तरह हम घातांक के रूप में इसको हल कर लेंगे। तो आंसर बराबर हो जाएगा 35 की घात 3। इसके बाद प्रश्न 7 है। कोष्टक में -4 बटे 7
कोष्टक बंद की घात 5। इसका मतलब ये है कि इसका प्रसारित रूप लिखना, जैसे हमने अभी प्रसारित रूप अगले प्रश्न में किया था ऐसे ही इसमें करना है। तो प्रसारित रूप में देखेंगे हम तो किस तरह से करना है। यहाँ हम कर लेंगे कोष्टक में -4 कोष्टक बंद गुणित कोष्टक माइनस, ऐसे हम इसको 5 बार लिख लेंगे। और उसके बटे में यहाँ भी, क्योंकि दोनों कोष्टक के बाहर 5 है, तो यहाँ भी 7 को 5 बार लिख लेंगे गुणित करके। इस प्रकार प्रसारित रूप लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 8वां है 4 गुणित 4 गुणित 4 के लिए आधार 2 लेते हुए इसे घातांक के रूप में लिखे। तो 4 की गुणित 4 गुणित 4 बराबर, अब इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 इस तरह से लिख देंगे। कितने बार? 1 2 3 4 5 6 बराबर 2 की घात 6 हो जाएगा। तो आंसर 2 की घात 6। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 9 108 गुणित 192 को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनखंड के रूप में लिखें। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका गुणनखंड निकालेंगे। पहले हम 108 का फिर 192 का, तो किस तरह हम निकालेंगे, इस तरह हम निकाल लेंगे और यहाँ घातांक के रूप में लिख देंगे। 108 का कितना घातांक के रूप, अब यहाँ 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित, ऐसे हम इसको लिख लेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब इसको गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 2 की घात 2 हो जाएगा, 2 बार है। और यहाँ 1 2 3 तो 3 की घात 3 हो जाएगा। इसके बाद 192 का, तो 2 यहाँ पर 192 कितने घातांक के रूप में लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। तो 2 का जो गुणा है 6, 2 की घात 6 हो जाएगा गुणित 3 हो जाएगा। इसके बाद 108 गुणित 192 है, तो इसको हम घातांक के रूप में लिखेंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो 2 की घात 2 हो जाएगा गुणित 3 की घात 3 गुणित 2 की घात 6 गुणित 3। अब इनको जोड़ेंगे पूरा तो हम 2 और 6, 6 और 2 8, तो 2 की घात 8 हो जाएगा और 3 की घात 3 हो जाएगा। 1 2 3, 3 की घात 3 हो जाएगा। इस तरह हम इसको सरल विधि से कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न 10वां है सरल कीजिए 2 गुणित 3 की घात 4 गुणित 2 की घात 5 बटे 9 गुणित 4 की घात 2। अब यहाँ हम प्रश्न को जमा लेंगे और 2 गुणित 3 की घात 4 गुणित 2 की घात 5 बटे 3 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इस तरह से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 3 की घात 4 गुणित 2 की घात 5 धन 1 कर देंगे। इसके बटे कर लेंगे। यहाँ पर 3 की घात 2 2 बार है और यहाँ कितने बार है, 2 की घात 4 बार 2 है, 2 की घात 4 हो जाएगा। इस तरह से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद 3 की घात 4 माइनस 2 हो जाएगा गुणित 2 की घात 6 माइनस 4 हो जाएगा। इसके बाद इसको हल करेंगे तो 3 की घात 2 गुणित 2 की घात 2, इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहे। हमारे द्वारा 1 से 8 तक के सभी 8 गेट के पुस्तकों के वीडियो बनाए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और इसी तरह आप अपनी तैयारी जो है परीक्षा की अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।